उनके हॉस्टल की रिंग बज जाती है। तब जुआनजी कहता है, रैनजीचू उठ जाओ, तुम भी हुआंग जियाक्सिन जल्दी करो और उठ जाओ। तब वो दोनों उठ जाते हैं और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। तब रेन कहता है, शैनचैन कहाँ है? हर सुबह जब हम उठते हैं तो वह गायब क्यों रहता है? तब जुआनजी कहता है, यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, हम सब स्कूल के हाफ टर्म में हैं और मैंने भी उसे एक बार भी नहीं देखा है। हे जल्दी करो, हमारे पास नाश्ता खरीदने का टाइम खत्म हो रहा है। Later. फिर वो दोनों कैंटीन में खाना लेने के लिए आ जाते हैं। तब रेन कहता है, हाँ आपके पास सोया मिल्क भी खत्म हो गया है। तब ये सुनकर जुआनजी कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ही टाइम लगाते हो, अब मेरा दही वाला ड्रिंक भी नहीं मिला। तब काउंटर वाला पर्सन कहता है, ड्रिंक्स के लिए हमारे पास ए बी कैल्शियम मिल्क की 2 बोतल बची हैं। तब ये सुनकर रैन खुद से ही कहता है, ए बी कैल्शियम मिल्क। फिर रेन वो मिल्क ले लेता है और फिर खुद से ही कहता है, मुझे याद है कि शैनचैन इसे ही पीता है। और ये कहकर वो उनमें से एक बोतल मिल्क की पीने लगता है। तब ये देखकर जुआनजी शौक हो जाता है और कहता है, ये क्या है, तुम तो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, मतलब कि तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत नहीं होती है। तब रेन कहता है, मैं बस इसका टेस्ट ले रहा हूँ। Later. उसके बाद वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। तब रेन उस मिल्क की बोतल को शैन की टेबल पर रखता है और फिर कहता है, ऐसा हुआ कि कैंटीन में बस 2 ही बोतल बची थी और मैंने दोनों ही खरीद ली। तब शैन उस बोतल को ले लेता है और फिर कहता है, तो ये बोतल मेरे लिए है। तब रेन कहता है, हाँ सही कहा, क्या तुम हमेशा ए बी कैल्शियम मिल्क नहीं पीते? तब शैन कहता है, ओह। तब ये सुनकर रैन थोड़ा शौक हो जाता है और खुद से ही कहता है, ओह बस इतना ही? फिर वो शैन से कहता है, शैनचैन क्या मैंने किसी तरह तुम्हें नाराज कर दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तब शैन बुक पढ़ने लगता है और फिर कहता है, नहीं, वैसे मिल्क के लिए थैंक यू। तभी क्लास में क्लास मॉनिटर भी आ जाती है और वो शैन से कहती है, शैनचैन संडे को 7 बजे भूलना मत। तब शैन कहता है, हाँ ठीक है। तब ये सुनकर रैन खुद से ही कहता है, संडे को 7 बजे? फिर रेन शैन से कहता है, इसका क्या मतलब था? क्या तुम्हारी क्लास मॉनिटर के साथ डेट है? तब शैन कहता है, मैं संडे को उसकी हेल्प करने के लिए उसके डैड के स्टोर पर जा रहा हूँ। तब रेन कहता है, ओह, क्या तुम लोग इतने करीब हो? इतना कि जब उसके डैड की शॉप पर बहुत भीड़ होती है तो तुम हेल्प करने चले जाते हो? तब शैन कहता है, संडे को क्रिसमस है, जबकि होम ट्यूटर वाली जॉब कैंसिल हो गई है, तो इसलिए यह मेरी नई पार्ट टाइम जॉब है। तब रेन अपने पेन को घुमाने लगता है और फिर कहता है, ओह, तो क्या सिर्फ तुम दोनों ही हो जो वहां जाओगे? तब शैन कहता है, रैनजीचू कि तुम इतनी छोटी सी बात पर जल रहे हो कि तुम क्लास मॉनिटर को सचमुच इतना पसंद करते हो? तब ये सुनकर रेन कोई जवाब नहीं देता है। वहीं शैन उसके जवाब का वेट कर रहा था। रैन का पेट आवाजें करने लगता है, उसके पेट में गड़बड़ हो गई थी। तब वो अपने मन में कहता है, शिट, मेरा मन भागने का कर रहा है। तब रेन कहता है, एक्सक्यूज मी, और ये कहकर वो क्लास से भाग जाता है। तब ये देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है, इसे क्या हुआ? तब जुआनजी हंसने लगता है और कहता है, उसे दूध पचाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी वजह से उसने आज सुबह एक बेवकूफ़ भरा डिसीजन लिया और कैल्शियम मिल्क पी लिया। अब लग रहा है कि ये उसके लिए दौड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में रेन वॉशरूम में बैठा हुआ था। तब वो अपने मन में कहता है, हाँ 1 मिनट रुको,
तो क्या क्लास मॉनिटर को शैन चैन के पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में पता है? क्या वो दोनों इतने क्लोज हैं? मैं यह सोचता था कि मैं ही इकलौता व्यक्ति हूँ जो यह जानता था कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है, और मैंने इसे एक सीक्रेट की तरह रखा। क्या सच में वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? श्योरली। हाल ही में उसने मुझसे जो दूरी बनाई, क्या वह क्लास मॉनिटर की वजह से थी? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? डैम, मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? फिर रैन अपनी पॉकेट को चेक करता है और अपने मन में कहता है, शिट, मैं टिश्यू नहीं लाया। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और ज्वानजी को मैसेज करता है और कहता है, ज्वानजी, मुझे बचा लो। टॉयलेट में टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गए हैं और मेरे पास भी टिश्यू नहीं है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। Later. शैन वॉशरूम में आता है और वो रैन को टिश्यू देता है और कहता है, मैं डोर के नीचे से तुम्हें टिश्यू देता हूँ। तब रैन उन टिश्यू को ले लेता है और फिर कहता है, शैनचैन, क्या ये तुम हो? मैंने ज्वानजी से कहा था। तब शैन कहता है, मैं तो बस वॉशरूम ही आ रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए टिश्यू ले आया, और ये लो। और ये कहकर वो रैन को कुछ मेडिसिन देता है। तब रैन कहता है, यह क्या है? तब शैन कहता है, अगर तुम्हें पेट दर्द हो रहा है तो इसे लेने से तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तब रैन उन मेडिसिन को ले लेता है और कहता है, थैंक्स। तब रैन कहता है, ओह हाँ, अगर तुम्हें दूध पचाने में प्रॉब्लम होती है तो दूध ना पीना ही बेहतर है। तब रैन कहता है, हाँ हाँ, मुझे यह पहले से ही पता है। फिर शैन वहाँ से चला जाता है। तब रैन उन मेडिसिन को देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। तब वो हंसना बंद करता है और कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ, मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? उसके बाद रैन वापस क्लास में आ जाता है और फिर शैन को देखकर खुद से ही कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शैन चैन एक कोल्ड पर्सन की तरह दिखता है। यह कुछ ऐसा है जैसे वह दिखावा कर रहा है। फिर रैन शैन के बालों को टच करता है। तब ये देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या? तब रैन बॉल के साथ खेलने लगता है और कहता है, वो मैंने ही था। फिर से रैन खुद से ही कहता है, लेकिन असलियत में वह उलझन में है और वह बहुत ही सब्र वाला पर्सन है। वह हमेशा बहुत कड़ी मेहनत करता है। वह सच में सीरियस होकर स्टडी करता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उसका फिगर भी अच्छा है। तभी एक लड़का शैन चैन और क्लास मॉनिटर से कहता है, क्लास मॉनिटर, शैन चैन, क्या आप लोग जल्दी से यहाँ आ सकते हो? पहले मैंने सोचा था कि वीकली पब्लिकेशन में एक ही इंसान की फ़ोटो डालूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर दो लोग होंगे तो फ़ोटो और अच्छी लगेगी। दो लोग होने से फ़ोटो ज़्यादा मज़ेदार और जिंदा दिल लगेगी। तब शैनचैन और क्लास मॉनिटर फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है, तुम लोग थोड़ा तनाव में लग रहे हो, अपने हाथ नीचे रखो और फिर थोड़ा क्लोज आओ। तब वो दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। तब वो लड़का कहता है, स्माइल प्लीज। तब वो दोनों स्माइल करते हैं। तब वो लड़का कहता है, थैंक यू। तभी ज्वानजी रैन से कहता है, रैन जीजू, तुम क्या सोचते हो? तब रेन कहता है, मुझे तो वह बहुत अच्छा लग रहा है। तब ज्वानजी कहता है, क्या बकवास है यार, मैं शैन चैन के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमको नहीं लगता है कि वह बहुत पावरफुल दुश्मन है? वो तुमसे क्लास मॉनिटर को छीन लेगा। तब रेन कहता है, दुश्मन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शैनचैन ने तुम्हें बताया कि उसे क्लास मॉनिटर पसंद है? तब जुआनजी कहता है, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वीकेंड में एक साथ काम किया है। तब रेन कहता है, वे बस एक साथ काम कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तब जुआनजी कहता है,
तो फिर क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो? तब ये सुनकर रेन कोई भी जवाब नहीं देता है। क्रिसमस का दिन। शैन क्लास मॉनिटर के डैड के स्टोर में हेल्प करने के लिए आया था। तभी शैन शॉक हो जाता है। वहाँ पर रेन भी आ गया था। तब रेन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम यह देखकर हैरान हो कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ? तब शैन कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों भी यहाँ आओगे। तब जॉन्सी कहता है, जब हमारी क्लास मॉनिटर मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करना हमारी ड्यूटी है। तब ये सुनकर क्लास मॉनिटर कहती है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था कि शैनचैन ही काफ़ी है। तुम लोग तो बस ऐसे ही आना चाहते थे। मेरी बात सुनो, अब शिफ्ट बदलने का टाइम हो गया है। हमारी शिफ्ट लगभग 6 बजे खत्म होगी। हमारे लिए यह बिल्कुल सही टाइम है ताकि हम अपनी शाम की सेल्फ स्टडी शुरू करने से पहले वहां पहुंच जाए। फाइनली मेक श्योर करो कि तुम हमारे सभी रूल्स को फॉलो करो, समझ गए? तब ज्वांजी कहता है, समझ गए। तब ज्वांजी कस्टमर को वेलकम करने लगता है और कहता है, हेलो, वालस डाइनर के क्रिसमस फूड टेस्टिंग इवेंट में आपका स्वागत है। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। फिर ज्वांजी ब्लूटूथ से शैन से कहता है, टेबल 8 के लिए एक अजवाइन और टमाटर पाई। तब शैन कहता है, समझ गया। फिर शैन खाना लेने के लिए चला जाता है। तब ज्वांजी रेन से कहता है, अगर तुम हैंडसम हो तो तुम जो भी पहनते हो उसमें अच्छे लगते हो। तब रेन कहता है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? तब ज्वांजी कहता है, हैंडसम हो लेकिन उतने नहीं जितना वो है। तब रेन कहता है, डैम। वहीं शैन एक मैन को खाना सर्व करता है और कहता है, हेलो, यह आपकी अजवाइन और टमाटर पाई है। तो वो मैन कहता है, हाँ। फिर वो मैन शैन की तरफ अपनी आईब्रो को उठाकर देखता है और फिर शैन के हाथ को पकड़ता है और कहता है, हे यंग मैन, क्या तुम यहाँ डबल एग हैम बर्गर भी सर्व करते हो? तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, व्हाट द फक। वो मैन शैन से डबल मीनिंग बातें कर रहा था। तब शैन अपने हाथ को छुड़ा लेता है और फिर कहता है, आई एम सॉरी, आप अपनी टेबल पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। हमारी सभी डिशेस की लिस्ट वहाँ पर है। तब वो मैन कहता है, तो फिर मैं ब्लू लवर्स कॉकटेल का एक और गिलास लूँगा। तब शैन कहता है, ठीक है। वहीं रैन शैन की तरफ ही देख रहा था। तब वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या शैन चैन को कुछ हुआ है? वो थोड़ा अजीब लग रहा है। वहीं ज्वांजी अब भी कस्टमर को वेलकम कर रहा था। शैन मैनेजर के पास आता है और कहता है, मैनेजर, टेबल 8 पर बैठा हुआ गेस्ट बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या मैं बाद में किसी और से उसे उसका ब्लू लवर्स कॉकटेल सर्व करने के लिए कह सकता हूँ? तो वो मैनेजर कहती है, नहीं, कोई और सर्व नहीं कर सकता है। आज हम सब बहुत बिजी हैं। बस उसे जल्दी से उसकी ड्रिंक लाकर दे दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। तब शैन कहता है, ठीक है। फिर शैन उस टेबल पर उसका ऑर्डर लेकर चला जाता है और कहता है, हेलो, ये आपकी ब्लू लवर्स कॉकटेल। और ये कहकर वो उसे जल्दी से टेबल पर रख देता है। वो आदमी फिर से शैन के हाथ को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन शैन जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तब ये देखकर वो मैन खुद से ही कहता है, ओ स्मार्ट लिटिल गाय। तभी शैन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और वेटर आ जाता है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ी जगह देंगे? तब ये सुनकर शैन पीछे हो जाता है। तभी वो मैन शैन की एस को टच करता है, जिसकी वजह से शैन शॉक हो जाता है। शैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर रेन आ जाता है और वो उस खाने की प्लेट को
उस आदमी के मुंह पर मारता है। तब ये देखकर वहां पर बैठे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब उनमें से एक कस्टमर कहता है, क्या हुआ? तब एक लड़की कहती है, मुझे नहीं पता,